नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 की। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो है फरवरी में प्रस्तावित था, तो इसकी जो है एक एग्जैक्ट डेट जो है क्या निकल के आती है कि उस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। दूसरी बात जो है आपका जो एग्जाम हो एक ही पारी में करवाने की जो है चर्चा हुई थी पिछली बैठक में। तो एक पारी में एग्जाम होने से क्या फायदा हो सकता है उसकी भी जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप बुक्स और नोट्स पढ़ के जो है आसानी से जो है बुक्स और नोट्स पढ़कर आसानी से आप जो है पात्रता पार कर सकते हो। और जो आपके अगर सब्जेक्ट एसएसटी मतलब अगर आप जो है एसएसटी सब्जेक्ट वाले एसएसटी से मतलब हो गया आप एक तो एसएसटी खुद से, और अगर आप इंग्लिश से हो, ठीक है, और आप हिंदी से हो और संस्कृत से हो, तो इन सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करनी होगी। भले ही जो है आपको 150 में से जो है 82 या 90 नंबर लाने कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन ये 150 में से 82 या 90 नंबर जो है बहुत मुश्किल खड़ी कर देते हैं, खास करके जो एसएसटी वाले स्टूडेंट है, क्योंकि इनमें जो लेवल जो होता है ना 60 क्वेश्चन एसएसटी का उनका बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो उनको कैसे तैयारी करनी है सारा का सारा इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। और डेली सुबह जो है आपके पास क्लास आ रही है जिसमें हम जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसको देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो चैनल पर जाकर जरूर देखें और नए स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी जो है आप उसको सब्सक्राइब कर जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पर मैं आपको नोट्स वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो वो उपलब्ध करवा दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है आपकी एग्जैक्ट डेट क्या निकल कर आती है फरवरी में। तो देखो फरवरी में जो पात्रता है उसकी सबसे जो एग्जैक्ट डेट निकल कर आ रही है वो आ रही है 23 फरवरी। ठीक है, 23 फरवरी को आपकी पात्रता परीक्षा होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। और अगर इससे पहले हुई तो ये आपकी 16 फरवरी को होने के चांस बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा है 23 फरवरी की, क्योंकि जो है उपेंद्र यादव है उन्होंने ट्वीट में बोला कि दूसरे पखवाड़े में फरवरी के दूसरे पखवाड़े में जो है आपकी रीट जो है परीक्षा कराई जाएगी। और दूसरे पखवाड़े में लगभग चांस है आपका 23 फरवरी को जो एग्जाम करवाई जाए। और अब दूसरी बात जो चल रही है कि एक पारी में एग्जाम करवाने की। देखो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ना 2022 वाला, उसमें क्या हुआ था जो 1+3 पारी में हुआ था। कितनी में? 1+3 पारी में। जो एक पारी हुई थी ना आपकी वो हुई थी लेवल 1 की, मतलब लेवल 1 की तो एक ही पारी हुई थी आपकी। बाकी जो लेवल 2 है इनकी जो है 3 पारियां हुई थी, जिसकी वजह से जो लास्ट में क्या किया गया आपका, लास्ट में किया गया नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन जो है किसी के लिए खुशी और किसी के लिए गम लेकर आता है। कई बार अगर आपके 80 नंबर होते हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन की वजह से 82.5 क्रॉस कर जाते हो और आप पात्र हो जाते हो कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपके 89 आपके 90 आ जाते हैं तो आप पात्र हो जाते हो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। लेकिन कई बार ये उल्टा भी हो जाता है कि आपके 83 नंबर थे, पात्र थे आप, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से आपका 1 नंबर कम होकर आप जो है या 1.5 नंबर कम होकर आप क्या चले गए 81 या 81.5 पर चले गए, तो आप पात्रता से बाहर हो जाओगे। तो ये सब चीज ना हो इसलिए जो है एक पारी में एग्जाम करवाने की जो है संभावना बन रही है। और एक पारी में एग्जाम का मतलब ये है कि 2 पारियां होगी, एक में आपका लेवल 1 का होगा, ठीक है, एक में क्या होगा लेवल 1 का होगा, और दूसरी पारी में आपका क्या होगा लेवल 2 का एग्जाम होगा। ठीक है, तो पात्रता एक पारी में करवाने का मतलब है एक ही दिन करवाना, जिसमें 2 पारियां होंगी, लेवल 1 की अलग होती है, लेवल 2 की अलग होती है। अब बात करें नोटिफिकेशन की, तो देखो नोटिफिकेशन आपका जो है इस वीक आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आपको अगले जो है 5 से 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही बोर्ड को हरी झंडी मिलती है आपका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो देखो आपके पास जो कुल मिला के महीने बचते हैं वो लगभग 2.5 महीने बचते हैं। ठीक है, 3 मान सकते हो या 2.5 महीने बचते हैं, क्योंकि अपने को कम मान के चलना है। तो 2.5 महीने में आप क्या करोगे, तो 2.5 महीने में देखो पात्रता आराम से पार हो सकती है, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो देखो क्योंकि आपको सिर्फ पात्रता तक सीमित नहीं रहना है, आपको आगे आने वाले मेंस एग्जाम में भी अच्छा करना है, जो आपका 3rd ग्रेड का एग्जाम होगा उसमें। तो इसके लिए मैं आपको जो बुक लिस्ट बता चुका, वरना शॉर्ट में एक बार मैं फिर बता देता हूं। साइकोलॉजी है ना, आप क्लासेस देखो, क्लासेस की जरूरी नहीं है, कोचिंग की फिलहाल जरूरी नहीं है, कोई लेना चाहे विशेष रूप से तो जरूर ले सकता है, लेकिन आप नोट्स और बुक से भी आराम से जो है कवर कर सकते हो सब कुछ और आराम से पात्रता हासिल कर सकते हो। तो देखो साइकोलॉजी है, इसमें आप जो है कलाम की जो है परीक्षा विशेषांक है, अभी नई भी आ चुकी है और क्या है पुरानी वाली भी, जो दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध है परीक्षा विशेषांक जो आती है कलाम की वो पढ़ सकते हो। हिंदी में जो है आप, मैं बार बार बता चुका कि जो है ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कोई भी बुक आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप लेते हो दूसरी, कौन सी, इंग्लिश, तो इसके लिए जो है मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो है भीष्म सोनी सर सबसे अच्छे सर मेरे को यही लगे इंग्लिश लैंग्वेज 2 में, भीष्म सोनी सर पहले उत्कर्ष पर पढ़ाते थे, अभी का पता नहीं है। तो इनके जो है नोट्स मैंने डाले हैं टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर जो है देख सकते हो उस पर। ठीक है, बात करें सब्जेक्ट की तो लेवल 1 वाले जो है ना
वो आप जो है कहीं से भी जो है नोट्स, अगर आप आसपास जयपुर, सीकर या जो है सूरतगढ़ या कहीं के आसपास जहां आपकी बड़ी सिटी है वहां से नोट्स आपको शायद मिल जाएंगे किसी ई मित्र वगैरह पर। यहां से आप जो है ईवीएस के नोट्स ले लें, और मैथ भी आप जो है किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, जो सामान्य बुक आती है ना उससे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। बात करें, क्योंकि लेवल 1 की मैथ इतनी जो है हार्ड नहीं आती है, और मैं करवा भी रहा हूं सोल्व, आपने क्लासें देखी होगी। फिर लेवल 2 की बात करें साइंस मैथ की, तो इसमें जो है पहले तो देखो साइंस में तो है ना आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है 6 से लेकर 10 तक, और इसके साथ अगर अच्छी और तैयारी करना चाहो जो आपके मेंस में भी काम आए, तो कलाम की 2 बुक आती है। एक आती है आपकी बायोलॉजी की अलग से आती है, और एक आपकी आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग से आती है, तो वो पढ़ सकते हो। मैथ की बात करें लेवल 2 वाली की, तो इसमें जो है आप क्या करोगे, तो इसमें जो है आप एक अवनी पब्लिकेशन, ठीक है, अवनी पब्लिकेशन की आती है, और जो है नकुल पारिक सर की भी आती है। अब अलग जो है पहले अवनी पब्लिकेशन की नकुल पारिक सर की आती थी, अब नकुल पारिक सर ने अलग जो पब्लिकेशन है वहां से एक बुक छापी है गणित नाम से, लेवल 2 के नाम से, तो रीट गणित लेवल 2 जो है आप नकुल पारिक सर वाली बुक से पढ़ सकते हो, एकदम अच्छी बुक है, ठीक है। अब बात करें एसएसटी वालों की, तो एसएसटी वाले क्या करें, तो एसएसटी वाले 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना, एनसीईआरटी की, उनको अच्छे से पढ़ लें, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो वहां से अच्छे से कवर कर लें, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। सारा का सारा जो आपका पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से पढ़ता है, लेकिन आपको जो अच्छे से उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारा है इसका। वैसे मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका आपको, और इंग्लिश जो लैंग्वेज 2 के नोट्स चाहिए, साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए, या किसी भी प्रकार के कोई नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके जुड़िए और मेरे को पर्सनल मैसेज करें, वहां पर मैं आपको जो है सब बता दूंगा। और ग्रुप में आपको जो है टाइम टू टाइम हर चीज की अपडेट मिलती रहती है। और अपन ने जो है कलाम के जो ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं उनकी जो सीरीज चला रखी है, डेली सुबह आपको क्लास आती है, कई बार शाम को आती है टाइम के हिसाब से, तो उस सीरीज को भी जरूर देखें। उसमें हम जो है 3 टेस्ट हो चुके हैं कलाम के, उन सबको क्या सोल्व कर रहे हैं अपने हिसाब से, मतलब एकदम डिटेल से, ठीक है। मैथ वगैरह के भी है ना लेवल 1 के जो अच्छे से क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और पिछले वाले पेपर भी देखेंगे। तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो है कलाम वाले जो टेस्ट सोल्व करवा रहे हैं उनको भी जो है जरूर देखें। तो एक बार वापस इस वीडियो का सार देख लेते हैं कि जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा है वो एक पारी में आयोजित करवाने की बात चल रही है, और सबसे संभावित जो डेट निकल के आ रही है वो आपकी जो है 23 फरवरी, और उससे अगर थोड़ा पहले होता है जिसके चांस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत कम चांस है, वो है आपके 16 फरवरी, लेकिन सबसे ज्यादा डेट है 23 फरवरी की, ठीक है, क्योंकि उपेंद्र यादव ने बोला कि दूसरे पखवाड़े में आयोजित कराया जाएगा और एक पारी में होगी। इसका मतलब यह है कि आपके जो है 2 पारियां होगी एक दिन में, एक लेवल 1 की होगी, एक लेवल 2 की होगी, ठीक है। 2 पारियों में आयोजित होगी, मतलब एक एक पारी में दोनों लेवल के, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक पारियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन से जो है आप अगर बाई चांस पात्र होते हो तो कई बार अपात्र हो जाते हो, और अपात्र क्या हो जाता है, पात्र हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एक पारी में अगर परीक्षा होती है जिसकी अभी सिर्फ संभावना जताई जा रही है, मीटिंग में यह विषय रखा गया था, तो एक पारी में होती है तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। और बुक्स के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बता चुका कि साइकोलॉजी के लिए जो है कलाम विशेषांक, हिंदी के लिए कोई भी एक नॉर्मल बुक ले लें आप, और इंग्लिश के लिए भीष्म सोनी सर से पढ़ सकते हो। और ये टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो है दे भी रखा है, उनका जो है पूरा का पूरा नोट्स है वो उसकी पीडीएफ डाल रखी है। और लेवल 1 वाले जो है कहीं से भी नोट्स कबाड़ लें ईवीएस के, और मैथ जो है किसी भी बुक से जो लेवल 1 के नाम से आती है रीट की, उससे पढ़ सकते हो। और साइंस मैथ वाले साइंस एनसीईआरटी 6 से 10 बिल्कुल पढ़ना ना भूलें। और कलाम की 2 बुक आती है, एक बायो की और फिजिक्स केमिस्ट्री को, इनको भी पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी तो आपको 100% पढ़नी है। मैथ के लिए जो है नकुल पारिक सर हैं, राजस्थान टॉपर हैं, इनकी जो है बुक ले सकते हो आप। ये 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड और कॉलेज लेक्चर सब में जो है टॉप 1 रैंक आए हुए हैं मैथ में, तो इनकी जो है आप जरूर बुक पढ़ सकते हो। और एसएसटी वाले 6 से 10 तक जो है एनसीईआरटी को पढ़ना ना भूलें। और अगर आप किसी क्लास जो किसी कोचिंग के नोट्स ले सको या आसपास आपके नोट्स मिलते हो तो इनको भी लेना ना भूलें। तो ये जो है इस वीडियो का पूरा सार था। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। इसी वीक जो है आपको, या हो सकता है 5 से 10 दिन में जो है बोर्ड द्वारा जैसे सूचना प्राप्त होगी आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।